28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत की न्यू पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया गया। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम न्यू पार्लियामेंट हाउस भारत की नई संसद भवन के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के ऊपर भी काफी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है। यदि आप एनआईए के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आई बटन में क्लिक करके आप एनआईए के बारे में जान सकते हो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं न्यू पार्लियामेंट हाउस के बारे में। पार्लियामेंट हाउस जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है, वो सीट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की, यानी कि देश की जनता के द्वारा जो उनके प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं, जिनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, वो यहाँ संसद भवन में बैठते हैं और देश के भविष्य की नीतियों का निर्माण करते हैं। संसद भवन के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो लोकसभा है वो लोअर हाउस है, जो राज्यसभा है वो अपर हाउस है रिस्पेक्टिवली। और जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, यानी कि जिसके अंदर दो सदन होते हैं। इंडिया सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अनुसार न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया न्यू दिल्ली में, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 28 मई 2023 को किया गया। सेंट्रल विस्टा जो कि 3.2 किलोमीटर का एरिया है न्यू दिल्ली में, जिसके अंदर राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट, नेशनल आर्चिव्स, ये सभी इंक्लूडेड हैं। जो न्यू पार्लियामेंट हाउस है वो लोकेटेड है ऑन द संसद मार्ग, जो कि क्रॉस करता है सेंट्रल विस्टा को। और जो न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग इज सराउंडेड बाय ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, विजय चौक, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, वाइस प्रेसिडेंट्स हाउस, हैदराबाद हाउस, सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एंड रेजिडेंस, मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, जो कि न्यू पार्लियामेंट हाउस के सराउंडेड में प्रेजेंट है। अब हम न्यू पार्लियामेंट हाउस के बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे और उसकी थोड़ी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके लिए जो सबसे पहले प्रपोजल रखा गया, जो ओल्ड स्ट्रक्चर है, अभी जो एग्जिस्टिंग ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको रिप्लेस करने के लिए, उसके स्टेबिलिटी कंसर्न्स को देखते हुए सबसे पहले न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का जो प्रपोजल है वो 2010 में रखा गया। उस समय स्पीकर श्रीमती मीरा कुमार जी 2012 में उनके द्वारा एक कमेटी को गठित किया गया, जो कि सजेस्ट करेगी सेवरल अल्टरनेटिव्स को टू द जो उस समय ओल्ड स्ट्रक्चर है उसको लेकर। जो ओरिजिनल बिल्डिंग है ओल्ड स्ट्रक्चर वो 93 ईयर ओल्ड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर इनएडिक्वेट स्पेस है, यानी कि सफिशिएंट मात्रा में स्पेस भी नहीं है हाउस मेंबर्स के लिए और स्टाफ के लिए। और जो ओल्ड स्ट्रक्चर पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो डिजाइन्स किए गए, उन चेंजेस ने जो इसका स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी है उसको काफी ज्यादा रिस्क पे डाला। और जो ओल्ड स्ट्रक्चर है वो अर्थक्वेक प्रूफ भी नहीं था। इसके बावजूद जो बिल्डिंग है ओल्ड स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियाज नेशनल हेरिटेज के लिए, और सरकार ने काफी ज्यादा प्लान भी रखे हैं उस ओल्ड स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम न्यू बिल्डिंग के कमेंसमेंट के बारे में जानेंगे। 2019 में भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसके अंदर इंक्लूड है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अलोंग विद, इसके साथ में अदर प्रोजेक्ट्स भी हैं न्यू दिल्ली में, जिनमें है रिवैम्पिंग कर्तव्य पथ, यानी कि कर्तव्य पथ का रिवैम्प करवाना, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रेजिडेंस फॉर वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जी के लिए न्यू रेजिडेंस का कंस्ट्रक्शन, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऑफिस और रेजिडेंस का कंस्ट्रक्शन, और जो कंबाइनिंग है ऑल मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग्स, यानी कि जितनी भी मिनिस्ट्रियल बिल्डिंग है उनके सभी को कंबाइन करना एक सिंगल सेंट्रल सेक्रेटरिएट में। जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए वो हेल्ड हुई अक्टूबर 2020 में, और जो फाउंडेशन स्टोन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया 10 दिसंबर 2020 को। जो सेरेमनी है उसके अंदर इंक्लूड था इंटरफेथ प्रेयर सर्विस, जो कि परफॉर्म की गई थी
वेरियस रिलीजियस लीडर्स के द्वारा। अल्दो जो लेइंग था फाउंडेशन स्टोन का वो अलाउड था, लेकिन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसके माननीय जज A.M. खानविलकर जी के द्वारा उन्होंने सेंट्रल विस्टा रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को होल्ड पे रखा अंटिल जब तक कि जो रेजुलेशन ऑफ प्लीज थी, जो कि दलील थी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में, उनका समाधान पूरा ना होने तक है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनवरी 2021 में प्रोजेक्ट को क्लियर कर दिया गया एक मेजोरिटी जजमेंट के साथ में विद राइडर्स फॉर एनवायरमेंटल कंसर्न्स, यानी कि एनवायरमेंट कंसर्न्स को देखते हुए, और फिर बिल्डिंग का कार्य शुरू हुआ। अब हम न्यू पार्लियामेंट हाउस बिल्डिंग के डिस्क्रिप्शन के बारे में जानेंगे। अकॉर्डिंग टू बिमल पटेल जो कि आर्किटेक्ट इन इंचार्ज हैं रीडिजाइन ऑफ सेंट्रल विस्टा, श्री बिमल पटेल जी, उनके अनुसार जो न्यू कॉम्प्लेक्स है उसकी शेप हेक्सागोनल शेप है और इसको बनाया गया है नेक्स्ट टू द जो एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, जो अभी ओल्ड स्ट्रक्चर है उसके सामने बनाया गया है, और ये ऑलमोस्ट इक्वल है ओल्डर स्ट्रक्चर के। जो बिल्डिंग है उसको डिजाइन किया गया है जिसकी लाइफ स्पैन है 150 साल से भी ज्यादा, और इसको डिजाइन किया गया है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के रूप में। और जो आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं इसके अंदर जो इनकॉर्पोरेट किए गए हैं वो डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में से इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा चैम्बर्स हैं उनको काफी ज्यादा बड़ा बनाया गया है, उनकी सीटिंग कैपेसिटी को इंक्रीज किया गया है अकोमोडेट करने के लिए मोर मेंबर्स को, जो कि अभी प्रेजेंटली मेंबर्स हैं उनसे ज्यादा मेंबर्स को अकोमोडेट करने के लिए। सिंस द नंबर ऑफ एमपीज में इंक्रीज विद इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन, जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उसके साथ में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनकी संख्या भी बढ़ सकती है और बढ़ेगी। एंड कंसिक्वेंट फ्यूचर डिलिमिटेशंस को भी ध्यान में रखते हुए न्यू बिल्डिंग का स्ट्रक्चर किया गया है। जो न्यू कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर 888 सीट है लोकसभा चैम्बर के अंदर और 384 सीट है राज्यसभा के चैम्बर के अंदर। अनलाइक द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इट डज नॉट हैव ए सेंट्रल हॉल, इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में सेंट्रल हॉल नहीं है। जो लोकसभा चैम्बर है वो काफी ज्यादा एबल है कि 1272 मेंबर्स को अकोमोडेट कर सकता है इन केस ऑफ ज्वाइंट सेशन के अंदर। जो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग है उसके 4 फ्लोर्स हैं, 4 फ्लोर हैं विद ऑफिसेस फॉर द मिनिस्टर्स एंड कमेटी रूम्स भी हैं। जो बिल्डिंग है उसका बिल्ट एरिया है वो है 20,866 स्क्वायर मीटर, यानी कि 2,24,600 स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर इंक्लूड है इसका ओपन स्काई एरिया जो कि 2,000 स्क्वायर मीटर है, यानी कि 22,000 स्क्वायर फीट है फॉर बनियन ट्री, जो कि इसको 10% साइज में छोटा बनाता है जो अभी एग्जिस्टिंग ओल्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर है उससे, जिसका बिल्ट एरिया है 22,900 स्क्वायर मीटर, यानी कि 2,46,000 स्क्वायर फीट है। डायमीटर है जो वो है 170.7 मीटर 560 फीट, जो कि इंक्लूडिंग है इसका ओपन स्काई एरिया ऑफ 6,060 स्क्वायर मीटर, यानी कि 65,200 स्क्वायर फीट, जो को इसको स्प्लिट करता है 3 सेक्शंस में। जो पार्लियामेंट हाउस है न्यू बिल्डिंग है उसके अंदर 3 एंट्रेंस हैं, 3 प्रवेश द्वार हैं जिनका नाम है ज्ञान द्वार, नॉलेज गेट, शक्ति द्वार, पावर गेट एंड कर्मा द्वार, करम गेट। सेंगोल जो कि एक हिस्टोरिक स्क्रैप्चर इंस्टॉल किया गया है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। जो लोकसभा चैम्बर है न्यू बिल्डिंग में उसके अंदर चोला डायनेस्टी इरा, यानी कि जो चोला डायनेस्टी है उस समय का जो पवित्र सेंगोल है उसको लोकसभा चैम्बर के अंदर इंस्टॉल किया गया है। ए स्क्रिप्चर जो कि प्रेजेंट किया गया था लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, टू आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू जी को इंडियन आजादी के मौके पर ऑन द ईव ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब हम न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन उद्घाटन के बारे में जानेंगे। 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑफिशियली इंडिया की न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया। जो सेरेमनीज हैं वो बिगिन सुबह के साथ में शुरू हुई विद हवन एंड पूजा एलोंग विद ऑल रिलीजियस प्रेयर्स। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनवील्ड किया गया एक प्लेग जो कि डेडिकेटिंग द
बिल्डिंग टू द नेशन, जो बिल्डिंग है उसको नेशन के लिए डेडिकेट करता है, और एक गैदरिंग ऑफ लॉ मेकर्स को एड्रेस किया गया। एज पार्ट ऑफ द इनॉग्रेशन, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इनॉग्रेशन के पार्ट के रूप में हिस्टोरिकल काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट गोल्डन स्क्रिप्चर, जिसको हम पवित्र सेंगोल बोलते हैं, उसको इंस्टॉल किया गया न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में। 2 शॉर्ट फिल्म्स भी दिखाई गई शोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द ओकेजन्स को लेके वर प्लेड, फॉलोड बाय विच, उसके साथ में जो वर्कर्स हैं जिनके द्वारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की साइट पर काम किया गया उनको ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया और मोमेंटो प्रेजेंट किया गया। जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसको कंक्लूड किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी की स्पीच के द्वारा। टाइमलाइन ऑफ कंस्ट्रक्शन, अब मैं आपको कंस्ट्रक्शन की टाइमलाइन बताता हूं। सितंबर 2019 में मास्टर प्लान फॉर रिडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के लिए इज कंसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सितंबर 2020 में टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जिसने कॉन्ट्रैक्ट जीता फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर 862 करोड़ रुपीस बाय CPWD। अक्टूबर 2020 में अहमदाबाद बेस्ड HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड विंस द आर्किटेक्चरल कंसल्टेंसी वर्क। 10 दिसंबर 2020 को फाउंडेशन स्टोन न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखा गया। 11 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ने जो इनविल की स्टैच्यू ऑफ नेशनल एम्बलम, जो कि टॉप पे है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की। 28 अगस्त 2022 को जो मेन स्ट्रक्चर है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का वो कंप्लीट हुआ। 20 मई 2023 को कंस्ट्रक्शन जो फुली कंप्लीट हो गया और 28 मई 2023 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको काफी अच्छे से न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।